नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने YouTube चैनल जॉब मोर इन्फो पर आप लोग का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। ये वैकेंसी आपको एसएससी जीडी 2022 से संबंधित है, जिसमें कि मैं आपको ये बताऊंगा कि फिजिकल की क्या स्टैंडर्डता है, यानी आप पीएचटी टेस्ट कैसे दे सकते हैं और पीएचटी टेस्ट कौन कौन से कैंडिडेट दे सकते हैं। देखिए, इसमें तमाम पोस्टें आपको हर एक संस्था से देखने को मिली थी, जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और इस तरह से। तो अभी इसका जो रिजल्ट जारी हुआ है तभी जाके आप फिजिकल देंगे। और यहाँ पे आपको मैं हर एक जो संस्थाएं हैं, जैसे एनसीबी है, बीएसएफ है, तो मैं उसकी कटअप बताने जा रहा हूं। और ये कटअप आपके लिए काफ़ी लाभान्वित होगा जो बच्चे इसका यानी जो स्टूडेंट इसका एग्ज़ाम दिए होंगे। ओके, तो इस पे मैं चर्चा करता हूं और आपको बता दें। देखिए, एनसीबी का जो कटअप है आपको कैटेगरी वाइज यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है, चाहे जनरल की बात कर ले, ओबीसी की बात कर ले, एससी एसटी की बात कर ले, या ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन की बात कर लें, तो देखिए जो जनरल की है कट ऑफ गई है लगभग 140, ओबीसी का 137 और ईडब्ल्यूएस का 136, एससी का 127, एसटी का 123। ये आपको इस तरह से कट ऑफ देखने को मिलती है। फिर इसी तरह से एसएफ, हाँ ये बात है कि किसके लिए है। अब यहाँ पे देखिए, एसएसएफ फीमेल के लिए जो कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे सारी वैकेंसी देखती है कैटेगरी वाइज। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी होगी जो काफ़ी प्रॉब्लम होगी। फिर उसके बाद देखा है कि लिखा हुआ है यहाँ पे कि फीमेल कैंडिडेट क्वालिफाई अगेंस्ट स्टेट या यूनिटरी स्टेट वैकेंसी वाइज द फोर्स एनसीबी और एसएसएफ। यहाँ पे जो कैंडिडेट जो क्वालिफाई किए हैं उनको बता रहे कुल मिला के कितने कैंडिडेट का 40,070 कैंडिडेट फीमेल जो है इसके लिए क्वालिफाई किए एनसीबी और एसएसएफ के लिए। ठीक है, फिजिकल के लिए। इसी तरह से मेल कैंडिडेट के बारे में दिया हुआ है यहाँ पे पूरा टोटल। तो ये है, देखिए मेल कैंडिडेट का एसएसएफ का जो कट ऑफ गया हुआ है 142 यूआर का, 140 ओबीसी का, और आपका ईडब्ल्यूएस का 139, एससी का 129 और एसटी का 126 आपको यहाँ से देखने को मिल रहा है। ठीक है, आप एक नंबर और इसमें एक्स्ट्रा करके जोड़ के जाइए, क्योंकि ये पॉइंट में है। आप एग्जैक्ट 139 और एग्जैक्ट 140 देखेंगे तब भी आप बाहर हैं, तो इसलिए आप 140 को 41 और 139 को 140 काउंट करिए। ठीक है, उसी तरह से आपको यहाँ पे भी दिखाई देगा एनसीबी और एसएसएफ के कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं, सब यहाँ पे आपको टोटल दिया जा रहा है जो बच्चे फिजिकल देने जाएंगे या जो स्टूडेंट होंगे। अब यहाँ पे मैं चर्चा करूँगा आपको मेल फीमेल के द्वारा कि मेल क्या कैंडिडेट क्या कट ऑफ क्या होगा स्टेट वाइज और फीमेल का कैंडिडेट क्या होगा। तो सबसे पहले मैं चर्चा करता हूँ फीमेल कैंडिडेट की, जो स्टेट वाइज आपको यहाँ पे कट ऑफ देखने को मिले। जैसे मान लीजिए आंध्र प्रदेश है और आपका असम है, तो हम इस पे चर्चा करेंगे बिहार का, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश के जो कैंडिडेट मेल या फीमेल होते हैं वो सबसे ज़्यादा एसएससी जीडी का एग्जाम देते हैं और यहीं से कट ऑफ भी तय होता है। ठीक है, तो आपको ये कट ऑफ यहाँ से देखने को मिल रही है। देखिए, ये जो बिहार के हैं सारे लोग, यानी कि ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, तो आपको यहाँ सारी वैकेंसी मतलब जो बच्चे हैं ईवार में, ओबीसी में, इन सबका कट ऑफ यहाँ को देखने मिलता है। यदि हम ईवार की बात कर ले फीमेल का, तो देखिए यहाँ पे 94 और फिर 109 और 92। अब देखिए तीन कैटेगरी में ईवार का क्या है, जो बॉर्डर वाले एरिया पे लगे रहते हैं फीमेल उनकी अलग कट ऑफ गया है। जो बीच में होते हैं यानी जो जनरल वाले एरिया के होते हैं उनकी कट ऑफ अलग गई है, और जो नक्सलाइट वाले एरिया के हैं उनकी कट ऑफ अलग गई है। ठीक है, और उसी तरह से एससी का भी देखिए तीन कैटेगरी आपको दिखाई दे रहा है, जैसे 50, 77, 63, और आपका ओबीसी का दिखाई दे रहा है 86, 102 नहीं, उसको 103 ही मारिए। ठीक है, क्योंकि 102.77 गया है। इसी तरह से एक और ओबीसी का दिखाई दे रहा है यहाँ पे 90। तो ये आपको फीमेल के सारी कैंडिडेट जो है उनके लिए कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिर हम आगे छत्तीसगढ़ है, दिल्ली है, गुजरात है, और इसी तरह से हम फीमेल कैंडिडेट किसकी बात कर लेंगे, उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश की भी फीमेल बहुत ज़्यादा एसएससी जीडी की वैकेंसी को देखती हैं, यानी इसमें शामिल होती हैं। तो हम उसको भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए आपको यहाँ पे दिखाई देगा ये पूरी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो वैकेंसी है उसमें कि कौन से कैंडिडेट कहाँ है। देखिए आपका ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ देखा जाए फीमेल का तो 90 गया हुआ है। ठीक है, उसी तरह से ईडब्ल्यूएस का 117 फीमेल का है। फिर आपका एससी देखा जाए तो 80 है, फिर एससी देखा जाए तो 104 है, ओबीसी का देखें तो 96 है, और ओबीसी का देखा जाए फीमेल में तो 117 है, जनरल में देखें तो 103 है, फिर जनरल में देखें तो 121 है। तो ये आपका मतलब बी और जी, बी का मतलब बॉर्डर वाला एरिया, जी का मतलब जनरल वाला एरिया, इस तरह से दो कट ऑफ आपको देखने को मिल रहा है हर कैटेगरी का। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका फीमेल का। अब इसी तरह से हम आते हैं मेल कैंडिडेट का। देखिए मेल कैंडिडेट का यहाँ पे आपको पूरी कट ऑफ दिखाई देगी। तो मैं यहाँ भी आपको स्टेज वाइज यहाँ देखने को मिल रही है, तो फिर मैं यहाँ पे भी आपको चर्चा करता हूँ बिहार का। देखिए बिहार में आपका ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है क्या गया है 82 और 109,
फिर उसके बाद गया है 94, यानी 3 कैटेगरी यहाँ पे भी देखने को मिल रही है आपको बिहार में। फिर इसी तरह से एससी का देखें तो 3 कैटेगरी आपको देखने को मिल गई, 60, 89 और 72। फिर आपको एसटी का भी 3 कैटेगरी मिल रहा है, 93, 103 और फिर 93। उसके बाद एक सर्विसमैन वालों को भी दिया हुआ है। फिर यहाँ पर आप देखें आगे नेक्स्ट तो ओबीसी ओबीसी के भी आपके 87, 111, 97। फिर उसके बाद आपका ईवार यानी 92 और 115 नंबर, ये बिहार के हैं। उसके बाद आपको ऐसे अल्फ़ाबेटिकल वाइज दिया हुआ, जैसे चंडीगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ऐसे। तो फिर यहाँ पे भी मैं चर्चा करूँगा आपको उत्तर प्रदेश के जो मेल कैंडिडेट है वो एसएससी जीडी की वैकेंसी देख रहे हैं तो उनके कट ऑफ क्या होंगे, ठीक है। उनके कट ऑफ पे हमें आपको फोकस करना चाह रहा हूँ उत्तर प्रदेश वालों को। तो देखिए आपको यहाँ से उनकी कट ऑफ देखने को मिलेगी, ठीक है। देखिए यहाँ उत्तर प्रदेश शुरू हो गया है। यहाँ पे भी ईडब्ल्यूएस का देखा जाए तो आपका 85 और 120 देखने को कट ऑफ मिल रहा है। एससी का देखा जाए तो 72 और 109 नहीं, इसको 110 ही मानिए, ठीक है। इसी तरह से एसटी का हम देखें तो 92 या तो 93, एक नंबर आप इंक्लूड करते चलिए क्योंकि वो पॉइंट में है, ठीक है। इसी तरह से आपका ओबीसी देखने को मिल रहा है। ओबीसी का जो कट ऑफ होगा 90 और 121, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जनरल का जो कट ऑफ होगा 96 और 123। लगभग हम ये कह लें तो ओवरऑल जो नंबर है उस नंबर का 75% इसका कट ऑफ गया हुआ है, 75 से 76%, ठीक है। तो मुझे ये शुरू में ही अनुमानित था कि इतना जाएगा, लेकिन ये वैकेंसी बढ़ के जब 50,000 हुई थी तो मुझे उम्मीद था कि शायद 1-2 क्वेश्चन मेरिट गिरेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसका मेन रीजन ये है कि जो कोरोना काल में बच्चे हैं वो बहुत अच्छे से तैयारी किए हैं और उसका कट ऑफ किसी भी एग्जाम का हाई जा रहा है, मतलब 75 के एबव परसेंटेज के आसपास जा रहा है, ठीक है। अब ये तो आपकी हो गई कट ऑफ से चर्चा। अब बात करते हैं इसकी फिजिकल में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, आप किसकी तैयारी करें फिजिकल में, इसकी चर्चा करते हैं, ठीक है। तो आइए हम फिजिकल पे भी देखिए, ये आपका फिजिकल से रिलेटेड है। और फिजिकल में आपको कितना दौड़ना है, जैसे मान लीजिए दौड़ना है आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है आपको 24 मिनट में, ठीक है। फिर उसके बाद फीमेल के लिए दौड़ना है 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में। उसके बाद 1.6 किलोमीटर दौड़ना है 6.5 मिनट में और 800 मीटर दौड़ना है 4 मिनट। ये किसके लिए, फॉर कैंडिडेट लद्दाख रीजन वालों के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। और इसी तरह से आपकी हाइट की बात की गई है। हाइट जो है मेल का 170 और फीमेल का 157 सेंटीमीटर है। फिर आपका जो चेस्ट है, ठीक है, यहाँ पे भी बहुत सारे अलग अलग स्टेट के या अलग अलग जातियाँ के लोग रहते हैं तो उनकी हाइट में छूट दी गई है। देखिए यहाँ पे हाइट की छूट है, तो आप लोग इसको भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो चेस्ट है उसके बारे में बात किया जाता है कि चेस्ट हमारी कितनी होनी चाहिए, मतलब कि 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुला के 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बावजूद भी जो अलग अलग कैंडिडेट हैं, अलग अलग जातियों से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए यहाँ चेस्ट में छूट है। और ये जो चेस्ट फुलाने की जो है वो केवल मेल के लिए है। किसके लिए है, तो मेल के लिए। देखिए यहाँ पे मेल दिया हुआ है, ओके। तो इस तरह से आप अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि इसकी जो फिजिकल होगी वो इसका डेट भी अनाउंस हो चुका है, वो होगा 15 अप्रैल से, जो आपके पास कम टाइम बचा हुआ है, क्योंकि आज लगभग 7 तारीख हो ही गया है। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी शुरू कर दें और आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी फिजिकल हमें लग रहा है कि अप्रैल के लास्ट या मई के फर्स्ट वीक तक फिनिश भी हो जाएगा। इसलिए अभी से अपने तन मन धन से इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए, ताकि आपको ये वैकेंसी आसानी से, जो कैंडिडेट बहुत मेहनत करके इसको निकालते हैं तो उनको ये हाथ से मौका न गंवाना पड़े, ओके। ठीक है, तो आप इसी तरह से लगे रहिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।